हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आपको ज्ञात है साइकोलॉजी चल रही है और साइकोलॉजी का ये पार्ट 7 है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अधिगम अक्षमता। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये काम करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता 1 अंक का यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में। चाहे आप किसी भी शिक्षक भर्ती का पेपर देने जा रहे हैं, चाहे वो रीट का हो सकता है, यूपी टेट का हो सकता है, सुपर टेट का हो सकता है या अदर स्टेट का कोई भी टेट हो सकता है, सभी शिक्षक भर्तियों में अधिगम अक्षमता से एक क्वेश्चन बनता है। तो 8 क्वेश्चन देखिए आपके सामने। 8 क्वेश्चन आपको आज चुटकियों में याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, एक बात और आपको बता दें, देखिए ये साइकोलॉजी का पार्ट 7 है। कितना है? पार्ट 7। इससे पहले अगर आपने 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो 6 पार्ट देख लीजिए, इसके बाद ये पार्ट 7 देखना। ठीक है, लगातार हम आपके लिए साइकोलॉजी कंप्लीट करा देंगे, पार्ट बाय पार्ट ऐसे ही ट्रिक बाय ट्रिक लाते रहेंगे। सबसे पहले जो ट्रिक वाले जो टॉपिक हैं वो कराएंगे, इसके बाद जो थ्योरेटिकल वाले टॉपिक हैं वो कराएंगे, इसके बाद अपन टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीट साइकोलॉजी होगी। इसके बाद चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम देना, आराम से साइकोलॉजी वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से पढ़ सकते हैं टेस्ट सीरीज के साथ। तो जो आज का क्वेश्चन है, देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम अक्षमता। तो अधिगम अक्षमता में देखिए, सबसे पहले आप पढ़िए साइड से क्या लिखा है। पहले नंबर पर देखिए डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया पेपर में बहुत पूछा जाता है। पहले मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ कि कौन कौन से जो अधिगम अक्षमता है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा बार पेपर में पूछी जाती है। चलिए सबसे पहले हम स्टार लगाते हैं। तो दोस्तों, जो मेन है उस पर मैंने देखिए स्टार लगा दिया है। सबसे पहला है डिसलेक्सिया, ये मेन है, देखो इस पर स्टार लगा है। डिसग्राफिया इसके ऊपर स्टार लगा है और डिसकैल्कुलिया इसके ऊपर भी स्टार है और डिसमॉर्फिया इस पे भी स्टार है और डिस्थीमिया इस पे भी स्टार है। तो जो स्टार्टिंग के ये 5 अधिगम अक्षमता हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है देखो अफेसिया है, अप्रेक्सिया है और एलेक्सिया है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि ऊपर के 5 हैं। देखो अधिगम अक्षमता जो है वो किसी भी बच्चे में हो सकती है। हो सकता है कोई बच्चा है वो पढ़ने में उसे समस्या हो सकता है कि किसी बच्चों को लिखने में समस्या हो सकता है कि गणना करने में समस्या या हो सकता है कि भ्रम से संबंधित कोई प्रॉब्लम बच्चे को होती हो सकता है कि बच्चा तनावग्रस्त हो सकता है कि कोई बच्चा संप्रेषण में समस्या हो, यानी बातचीत करने में उसे समस्या होती हो, या हो सकता है कि भाई मांसपेशियां संबंधी कोई बीमारी हो या मस्तिष्क क्षति के कारण पढ़ने में कोई समस्या आए, ऐसा हो सकता है। तो देखो सबसे पहले हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया पेपर में बहुत बार पूछी गई है। सीटेट पेपर हो, चाहे यूपी टेट पेपर हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट हो, डिसलेक्सिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो लेक्सिया में क्या है, लेख। देखो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करा हुआ है, नीचे अंडरलाइन की तरफ ध्यान दो। डिसलेक्सिया में क्या है, लेख। अब देखो डिसलेक्सिया जब आप लिखोगे तो जब कोई लेख लिखा होगा तो लेख को आप क्या करोगे, लेख को आप पढ़ोगे। तो देखो लेख को आप पढ़ोगे तो यही हमारी ट्रिक है। लेख से आपको पकड़ना है कि लेख को हम पढ़ेंगे तो पढ़ने में समस्या है। तो ये हो गई डिसलेक्सिया की बात। दूसरे नंबर पे है डिसग्राफिया। अब देखो ग्राफिया में देखो जो अंडरलाइन लगा है उसे समझो। डिसग्राफिया में लगा है ग्राफ। क्या है, ग्राफ। अब मान लो जब मैं आपको कोई ग्राफ दूंगा तो आप ग्राफ पे क्या करोगे, देखो ग्राफ पे आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ पेन से लिखोगे। क्या करोगे, लिखोगे। तो जब ग्राफ पे लिखोगे तो क्या किससे संबंधित है डिसग्राफिया, लिखने में समस्या, यानी ग्राफ का मतलब है डिसग्राफिया। और जब ग्राफ पे लिखोगे तो किससे संबंधित हो गई, लिखने में समस्या। तो ये तो हो गई 2 आपकी अधिगम अक्षमता हो गई, डिसलेक्सिया पढ़ने में समस्या, डिसग्राफिया लिखने में समस्या। थर्ड नंबर पे देखो डिसकैल्कुलिया। अब देखो डिसकैल्कुलिया में देखो हमने जो अंडरलाइन किया है उसको समझो। कैलकुलिया
यानी कैलकुलेशन, कुल मिला के इसे कैलकुलेशन किसके से कंपेरिजन करना है आपको, कैलकुलेशन ही समझ लो आप। अब देखो कैलकुलेशन किस में करते हो, गणना करने में, यानी किस में करोगे आप, गणित में। जो गणित होता है उसकी क्या करते हो आप, उसमें क्या करते हो, गणना। तो गणना करने में समस्या होती है किसमें, डिसकैलकुलिया में। कैलकुलिया में क्या है, कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन कर लो या कैलकुलेट कर लो, किसी से भी किसी से भी आप रिलेट कर सकते हो इसे, ठीक है। तो डिसकैलकुलिया यानी गणना में समस्या। अब देखो चौथे नंबर पे आता है डिसमॉर्फिया। अगर हम इन 5 में सबसे ज़्यादा स्टार दें तो सबसे जो पहले नंबर पे है डिसलेक्सिया, ये सबसे बेहतरीन है, सबसे अधिक बार यही पूछा गया है क्वेश्चन। दूसरे नंबर पे डिसग्राफिया, सबसे अधिक बार ये भी पूछा गया है। और तीसरे नंबर पे है डिसकैलकुलिया, सबसे अधिक बार ये भी पूछा गया है। तो जो स्टार्टिंग के 3 हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और जो 4, 5 हैं वो ऊपर 3 से कम, और सबसे 6, 7, 8 नंबर पे जो है वो सबसे कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कम से कम आप, अगर आपको 8 याद ना हो तो कम से कम 3 याद 100% रहनी चाहिए। अब देखो डिसमॉर्फिया। अब देखो डिसमॉर्फिया में क्या है, मैंने जो अंडरलाइन शब्द करा है वो किया है मॉर, मॉर। अब देखो मॉर का मतलब है, डिसमॉर्फ का मतलब है अगर मैं किसी बच्चे को मारूंगा, ठीक है। मॉर का मतलब मारना, किसी बच्चों को मैं मारूंगा तो क्या है, बच्चे के अंदर भ्रम संबंधी जो है, भ्रम जो है वो पैदा हो जाएगा। अगर मैं किसी बच्चे की पिटाई कर दूं, उसे मार दूं, क्या कर दूं, मारूं, तो उसमें भ्रम पैदा हो जाएगा। तो डिसमॉर्फिया, मॉर से समझना है मारना, तो डिसमॉर्फिया किससे संबंधित है, भ्रम से संबंधी है, ठीक। इसके बाद देखो 5वें नंबर पे है डिस्थीमिया। क्या है, डिस्थीमिया। अब डिस्थीमिया किससे है, तनाव संबंधी समस्या है। अगर किसी बच्चे में तनाव है, ठीक है, तनाव उत्पन्न हुआ है, किसी के कारण भी हो सकता है वो तनाव, तो उस बच्चे के अंदर डिस्थीमिया है। डिस्थीमिया तनाव संबंधी है, ये तो आराम से आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट जो 6ठे नंबर पे है वो है अफेजिया। क्या है, अफेजिया। अब देखो यहाँ पे एक अफेजिया है, दूसरी है अप्रेक्सिया, तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है, अफेसिया और अप्रेक्सिया में। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग के जो अल्फ़ाबेट है AP, इसको छोड़ो, लास्ट में देखो पकड़ो, लास्ट में क्या है, APHASIA, अफेसिया, ठीक है। अब यहाँ से समझना है कि भाई जिसमें सिया लग जाए, जिसमें सिया लगे, और इसमें देखो क्या है, संप्रेषण, इसमें अफेसिया, सिया में सा आ रहा है, और संप्रेषण में क्या आ रहा है, संप्रेषण में भी सा आ रहा है। तो इस ट्रिक से आपको पकड़ना है अफेसिया। अफेसिया किससे संबंधित है, संप्रेषण से संबंधित है। बकाया सिया किसी में भी नहीं आएगा, ये बात आप समझ लो। तो अफेसिया, अफेसिया किससे संबंधित है, संप्रेषण में समस्या। नेक्स्ट है अप्रेक्सिया। अब देखो जब अप्रेक्सिया की बात हो तो जाहिर सी बात है मांसपेशी संबंधी समस्या है। अप्रेक्सिया आपको आराम से याद हो जाएगा, मांसपेशी संबंधी है, और अफेसिया आपने समझ लिया संप्रेषण में समस्या है। नेक्स्ट है एलेक्सिया। जब एलेक्सिया की बात आएगी तो मस्तिष्कीय क्षति के कारण क्या है, पढ़ने में समस्या है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखिए जो अधिगम अक्षमता वाला टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, इसको कंप्लीट कर लिया ट्रिक के माध्यम से। आप 1-2 बार जैसा कि मैंने बताया, जिस ट्रिक से बताया उस ट्रिक को लागू करिए, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए, और ये लाइफ टाइम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। एक जो मार्क्स है 1 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।